हाय गाइस, वेलकम टू एसएस स्टूडियो बाय संयुक्ता सिंह। आज मैं आपको लेयर्स के बारे में बताने वाली हूँ। ऑल्दो मैंने अपने पिछले कुछ सेशंस में इसका इस्तेमाल किया है, बट स्टिल आज मैं इसमें थॉरली आपसे बातें करने वाली हूँ और इसके फीचर्स भी बताने वाली हूँ जो कि आपको फोटोग्राफी एज वेल एज डिज़ाइनिंग में बहुत हेल्प आएगा। सो लेट्स गेट टू द स्क्रीन। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है हमारा फोटोशॉप का स्क्रीन और आज मैं आपको बताने वाली हूँ लेयर्स के बारे में जो थोड़ा सा डिटेल में है। ऑल्दो मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में कई बारी लेयर्स को यूज़ किया है, बट मैं इस बारी आपको थोड़ा सा थॉरली समझाने वाली हूँ जो कि हम फोटोग्राफी या फिर डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट्स टेक क्रिएट न्यू आर्टबोर्ड। तो लेट्स टेक एनी पेपर, ठीक है। A4 ले लिया है मैंने, इंटरनेशनल पेपर का। एंड क्योंकि अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो लेट्स टेक द रेजोल्यूशन अराउंड 200 ओनली एंड नॉट 300। तो मैंने ओके किया इसको। एंड जो मैंने आपको हमेशा बताया है कि बैकग्राउंड पे नहीं हम लेयर्स पे काम करते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ से मैं एक लेयर ही ले लेती हूँ। ये देखो, लेयर के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे लास्ट साइड से सेकंड लास्ट ऑप्शन है, आप वहाँ से भी लेयर ले सकते हो। मैंने यहाँ से एक लेयर ले लिया है। अब हम जो भी काम करेंगे, अगर मुझे कोई आर्टवर्क करना है, जैसे मैंने ब्रश टूल चूज़ किया एंड ब्रश टूल पे मैंने आपके सेशन ले रखा है पहले। जैसे मैंने ब्रश टूल चूज़ किया, साइज़ थोड़ा बढ़ा लिया, ठीक है। और कोई भी कलर ले लेते हैं हम। अगर मैंने ये कलर ले लिया तो मैंने इस लेयर पे एक टेक्सचर बनाया है, ठीक है। तो ये मेरा लेयर 1 पे बना। अब अगर मुझे लगता है कि मुझे लेयर 2 पे थोड़ा काम करना चाहिए या फिर मुझे इस डिज़ाइन के ऊपर कोई डिज़ाइन बनाना है, तो मैं यहाँ से दूसरा लेयर ले लूँगी। अगर मैं चाहती तो मैं इसी लेयर पे काम कर सकती थी, बट मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने दूसरा कुछ उस लेयर के ऊपर बना लिया होता तो वो कम्प्लीटली एक आर्ट वर्क बन चुका होता, ठीक है। तो लेयर्स डिफरेंट लेने का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि आप चाहो तो हमेशा उसको चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, जो कि आप सेम लेयर पे काम करके कभी नहीं कर पाओगे। ये देखो, यहाँ से मैंने ब्रश टूल ले लिया है और मैं फिर से कोई आर्टवर्क बनाती हूँ। लेट्स टेक दिस वन और 1 मिनट, कमांड Z। इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं एंड 1 मिनट। लेट्स टेक थोड़ा सा डिफरेंट ब्रश जो कि थोड़ा डिफरेंट इफेक्ट दे। लेट्स टेक दिस। ये देखो, ये स्मज टूल सेलेक्ट हो जा रहा है। लेट्स नॉट, इस चीज़ का ध्यान रखना कि स्मज टूल सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई आपका ब्रश टूल ही सिलेक्शन में होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका वर्क एप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है। मैंने ये कलर लिया, थोड़ी सी साइज बढ़ा ली एंड ये देखो, ये देख रहे हो। अब ये जो मैंने बनाया ये मेरा डिफरेंट लेयर पे है। कैसे? अगर मैंने यहाँ से इसकी आईज क्लोज कर दी तो आप बैकग्राउंड लेयर देख सकते हो। अगर मैंने इसकी आईज ओपन कर दी तो ये लेयर है। अगर आप चाहो तो इसको बंद कर सकते हो। डिफरेंट लेयर का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आप आराम से अपने डिज़ाइंस में एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे और ऑप्शंस हैं लेयर्स के, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे करके कुछ चीज़ें ही बताने वाली हूँ क्योंकि आप बिगिनर्स के लिए है ये। और अगर मैंने सारी चीज़ें इकट्ठे एक साथ बता दी तो वो कुछ चीज़ें एडवांस लेवल पे भी है जो कि आप नहीं समझ पाओगे। बेसिक एडिटिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए या फिर फोटोग्राफी के लिए कितने फीचर्स इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है।
सो आपके पास यहाँ पे देखो तो और भी ऑप्शंस है, लाइक मैं इसको थोड़ा बंद कर देती हूँ एंड लेट्स टेक एनी इमेज, लेट्स टेक एनी इमेज। ये देख सकते हो आप, मैंने यहाँ से लेट्स टेक दिस इमेज, मैंने ये इमेज ले ली है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसमें डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हूँ, लाइक लेट्स इसको पूरा ही चूज़ कर लेते हैं, लेट्स कंट्रोल सी इट, और मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है, आप देख सकते हो। कंट्रोल वी कर लेते हैं, शिफ्ट दबा करके जब मैं ड्रैग करती हूँ तो बहुत ही प्रोपोर्शंस के साथ वो ड्रैग होता है। मैंने कम्प्लीटली इस लेयर के ऊपर इस पिक्चर को, जो कि मैंने डिफरेंट लेयर 3 में लिया है, बिठा लिया है। लेट्स एंटर इट। अब अगर आप यहाँ से चाहो, मैं आपको बताना चाहूँगी, देयर इज़ अ ऑप्शन ऑफ ओपेसिटी एज वेल एज फिल, जो हमने ब्रश टूल में यूज़ किया था अभी कुछ टाइम पहले। यहाँ से आप अपने उस लेयर के इमेज को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। ये देखो मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया है। इससे क्या होता है कि जो बैकग्राउंड की इमेज है वो उसके ऊपर भी उसके इम्प्रेशंस आ जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। जितना इसको आप जितने परसेंट आप इसकी ट्रांसपेरेंसी घटाना या फिर बढ़ाना चाहो यहाँ से, ठीक है। सो एक ये तरीका है। और यहाँ से अगर मैंने फिर से एक लेयर ले लिया एंड जस्ट टेक एनी सिलेक्शन, लाइक ये इलेप्टिकल टूल लेकर के मैंने यहाँ एक सर्कल बना दी। सर्कल के ऊपर मैंने इस इलेप्टिकल टूल में चलो फेदर भी यूज़ कर लेते हैं। लेट्स टेक फेदर, लेट्स सेलेक्ट इनवर्स एंड देन यूज़ फेदर। ये देखो फेदर को मैंने 90, लेट्स चूज़ एनी कलर। यहाँ से अगर मैंने थोड़ा सा, लेट्स चूज़ दिस वन, लेट्स चूज़ दिस वन, ठीक है। ये ले लिया एंड आई प्रेस योर। ये देखो, अब अगर मैंने इसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाई, ओपेसिटी दिखाई, सी दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आप इन तीनों लेयर्स के साथ प्ले कर सकते हो। लाइक मैंने लेयर 3 में दिखाया था, मैंने लेयर 4 में दिखाया, लेट्स डू इट इन लेयर 1, जो कि मैंने ब्रश से एक इफेक्ट क्रिएट किया था। ये देख सकते हो। इसको भी थोड़ा कम कर देते हैं तो देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आपको कभी ये पसंद आ सकता है, आपको हो सकता है कि लेयर 3 को आपको लग रहा हो कि नहीं मैं इसे बढ़ा देना चाहिए, तो देखो मैंने इसे बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से प्ले कर सकते हो। देखो एक चीज और हो सकती है, अगर मैंने लेयर 1 को लेयर 3 के ऊपर रख दिया, लेट्स डू दिस, लेयर 3 के ऊपर रख दिया तो देखो एक डिफरेंट ही डिज़ाइन सामने आया है। अब अगर फिर से मैंने इसकी ओपेसिटी थोड़ी और घटा दी तो ये देखो, आप देख सकते हो एक डिफरेंट टेक्सचर के साथ ये पिक्चर निकल के आई है। सिमिलरली अगर मैंने इस लेयर को, द लेयर 4, इसको मैंने नीचे कर दिया तो आपके पास कुछ ऐसा डिज़ाइन आएगा, और नीचे कर दिया तो कुछ ऐसा डिज़ाइन आएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे तरीकों से प्ले कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस के साथ प्ले कर सकते हो। ये तो मैंने आपको लेयर्स को ऊपर नीचे करके जो चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में बताया। आप इस टूल बार के राइट हैंड साइड पे बॉटम में देखो, देयर आर ऑप्शंस कि अगर मुझे मान लो कि इस लेयर को ही डिलीट करना है, लाइक लेट्स नॉट डिलीट दिस, इसको हम ऊपर ही ले लेते हैं बिकॉज इट वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल देन, ठीक है। ये देखो, और जो लेयर 1 है इससे हम लेयर 3 के नीचे ले लेते हैं तो इट वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल एज यू कैन सी। तो अब मेरे यूज़ का लेयर नहीं है ये लेयर 2, अगर मैं चाहूँ तो सिंपली इसे डिलीट पे ड्रैग करूंगी और ये डिलीट हो जाएगा। द सेकेंड ऑप्शन क्या है डिलीट करने का, राइट क्लिक करो, आपके पास वो टूल बार ओपन होती है, आप वहां से भी डिलीट
कर सकते हो। तो ये तो बेसिक्स हैं लेयर्स के जो मैंने आपको बताया। अब एक और चीज मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। लेट्स टेक एनी अदर इमेज, लाइक यहाँ से मैंने ये ओपन करा है एंड लेट्स टेक, गिव मी 1 मिनट जस्ट, लेट्स टेक एनी ब्लैक एंड वाइट इमेज। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और इसको पहले हम डुप्लीकेट कर लेते हैं इस लेयर को, ओके, ताकि इस पे काम हो सके। अब लेट्स क्रिएट एनी डिफरेंट सिलेक्शंस और हम उसके अंदर कलर फिल करते हैं। जैसे मैंने ये ओवल सेलेक्ट करा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, लेट्स डू दिस वन। इसके फेस को कवर कर ले, इसके अंदर लेट्स फिल एनी कलर, लेट्स चूज दिस ब्रश। और ब्रश अब आपकी मर्जी है, आप इसको प्रॉपरली फिल करना चाहते हो या ब्रश टूल यूज करके फिल करना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग आप इस चीज को देख सकते हो। लेट्स टेक, मैंने ब्रश ही ले लिया है, पहले इस ओवल को मैं ब्रश से फिल करती हूँ। ये देखो, ये मैंने प्रॉपरली फिल कर दिया। थोड़ा सा मैं इसके चाहूँ तो साइज को थोड़ा बढ़ा सकती हूँ ताकि ये पूरा एरिया बहुत ही जल्दी कवर कर ले। देख रहे हो आप, ये हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से मैं सिलेक्शन को हटा देती हूँ और कोई और सिलेक्शन ले लेते हैं। लेट्स टेक अ रेक्टेंगल। यहाँ से एक और लेयर ले लिया आपने और ये देखो, ये एक छोटी सी सिलेक्शन मैंने की है यहाँ पे। इसके अंदर हम फिल टूल से कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। लेट्स फिल दिस कलर, ठीक है, ये देखो ये पूरा फिल हो गया। अगेन हम कोई और सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ओवरलैप करते हुए हमने एक सिलेक्शन ले लिया और लेट्स टेक एनी अदर कलर, हमने ये ले लिया और अगेन हम चाहें तो यहाँ से इसको जस्ट फिल कर देंगे, ठीक है। अब देखो, आप देख सकते हो मैंने सेम लेयर में ले लिया है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास ये ख़त्म हो गया है कि मैं इसको हटाऊं कैसे। तो ये चीज़ करते समय आप ध्यान रखना थोड़ा कि आप अगर इंडिविजुअल लेयर्स पे सिलेक्शन लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा आगे काम करना। अब अगेन लेट्स टेक एनी अदर लेयर, कोई और सिलेक्शन ले लें। अब ये सिलेक्शन अगर आप चाहो तो नॉर्मली लासो टूल से आप बना भी सकते हो। लेट्स कमांड Z इट, ठीक है, पॉलीगॉनल टूल से बना लेते हैं एक्चुअली हम। ये देखो, ये मैंने इसको बना लिया है। अब अगेन मैं इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर लूँगी। लेट्स फिल दिस कलर, आप देख सकते हो। फिर से आप कोई लेयर ले लो और यहाँ पे अगेन आप चाहो तो मैग्नेटिक लासो टूल ले लो। तो ये जो मैग्नेटिक लासो टूल है और ये जो क्विक सिलेक्शन टूल है, ये बहुत यूज़फुल है कोई भी सिलेक्शन बनाने में। तो सिर्फ सिलेक्शन के ऑप्शन से, बट आप कोई भी ऑप्शन लेकर के चाहो तो वर्क कर सकते हो। सो दिस वाज माय होल सिलेक्शन डन। एक छोटा सा बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे भी ले लेते हैं, एक सेमी सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर हम कोई ब्रश टूल से कोई टेक्सचर फिल कर लेते हैं। लाइक लेट्स टेक दिस टेक्सचर, इसकी साइज थोड़ी कम कर लो आप, ठीक है, एंड लेट्स फिल इट। ये आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है प्रॉपरली। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यही, अब देखो ये अगेन मैंने लेयर 3 पे करा है। अगर आप चाहो तो अगेन अलग लेयर ले लो, बट आप सिमिलर इसको कॉपी कर सकते हो कमांड C से या फिर कंट्रोल C से, बिकॉज दिस एरिया इज सेलेक्टेड एंड यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन पेस्ट इट ऑन लेयर 4। ये देखो पेस्ट हो गया और अगेन मैंने इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके हटा लिया है और मैंने इसको
लेट्स पेस्ट इट हियर, और यहाँ से मैंने इसको फ्लिप कर दिया है। फ्लिप करने के लिए मैंने क्या किया, आप राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में भी जाकर फ्लिप कर सकते हो, और आप सिंपली अपने माउस को राइट या लेफ्ट हैंड साइड ड्रैग करके भी फिल कर सकते हो। अब ये जो इमेज मैंने सेलेक्ट की थी और उसके ऊपर जो ये मैंने सिलेक्शंस बना करके फिलिंग्स किए, इससे मैं आपको एक फाइनल डिजाइन दिखाना चाहूंगी एक न्यू टूल यूज करके, विच इज कॉल्ड मर्जिंग और विच इज कॉल्ड मोड। ठीक है, अब ये मोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखता है, बट ये ब्रश में है। एंड अगर हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे ऑप्शंस देखें, विच इज नॉर्मल एंड अदर ऑप्शंस आर देयर, तो यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आप मोड्स चेंज कर सकते हो एंड उसे यूज कर सकते हो। अब जैसे कि जो मैंने लेयर्स चूज किए, मैं उन पे काम करती हूँ। लेट्स टेक द बैकग्राउंड कॉपी लेयर एंड दिस इज द नॉर्मल कलर जो मैंने सेलेक्ट किया था। अगर मैं चाहूं तो अब यहां से इसका मोड चेंज कर सकती हूँ। कैसे, आप देखो, आई डू डिसॉल्व, थोड़ा बहुत चेंज हुआ, ना के बराबर। डार्कन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, जो बैकग्राउंड में मेरी पीएनजी इमेज थी, जो वेक्टर इमेज थी, उसने उस कलर के साथ मल्टीप्लीकेशन कर ली है, जैसा कि आप देख रहे हो। लेट्स गो फॉर मल्टीप्लाई हियर। उसी तरीके से लेट्स गो टू लेयर 1 एंड चेंज इट्स मोड। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आप यूज कर सकते हो। लेट्स चूज डार्कन कलर और लेट्स चूज लाइटन, जो भी आप चाहो, लीनियर बर्न, कलर बर्न, देख सकते हो, जो भी आपको सही लग रहा हो। ओवरले, लाइटन कलर तो मैंने बताया ही आपको, हार्ड लाइट, विविड लाइट। सो आई गो विथ हार्ड लाइट। ठीक है, अगेन लेट्स गो टू लेयर 2 एंड यहाँ पे मैंने ये जो इमेज चूज की हुई है, जो सिलेक्शन लिया हुआ है, यहाँ से मैं उसकी मोड्स को चेंज कर सकती हूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन, अकॉर्डिंग टू योर विल, यू कैन चूज योर मोड। लाइक आई विल गो विथ प्रोबेबली दिस कलर, और आई माइट गो विथ दिस कलर ऑल्सो, बिकॉज ये मेरी फैमिली को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और वट अबाउट वट फैमिली, ये मेरी कलर्स की फैमिली को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, अगेन आई विल गो टू लेयर 3 एंड लेयर 3 वॉज मेरा ये सर्कल है, विच इज हाफ ऑफ सेमी सर्कल, फुल सर्कल के प्रोसेस में, एंड दिस ट्राइंगल। इसके भी कलर्स को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से वेरी कर सकती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। I might go with this. ठीक है, let's take this. Again I'll go to layer 4 which is my last layer, और यहाँ से मैंने उसके कलर को accordingly change कर लिया है। ठीक है, मैंने ऑरेंज क्यों लिया, बिकॉज ये मेरे थोड़े से जो सेंट्रलाइज्ड मैंने मोटिव लिया था, जो ओवल लिया था, उसको थोड़ा बैलेंस कर रहा है। अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हम इस लेयर्स के मोड को यूज करके। कैसे, लेट्स टेक एनी पिक्चर। ठीक है, जो ये ओपन हो रखा है मैं इसे बंद कर देती हूँ। ठीक है, लेट्स टेक एनी पिक्चर, लेट्स गो टू फाइल, ओपन, और कोई टेक्सचर आप ले सकते हो चाहो तो। आई डोंट हैव मच टेक्सचर्स हियर बट आई कैन गो फॉर दिस वन। ठीक है, इस पिक्चर को हम थोड़ा सेलेक्ट कर ले, यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, ओनली दिस पोर्शन। लेट्स कमांड सी इट और कंट्रोल सी इट। लेट्स गो टू दिस पिक्चर। लेट्स अब बीवेयर, मैं कमांड वी प्रेस कर रही थी बट आई वॉज डूइंग इट ऑन लेयर 4। लेट्स नॉट डू इट हियर, लेट्स टेक अ फ्रेश लेयर विच इज लेयर 5 एंड कंट्रोल सी और कमांड वी से मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर लिया है, कंट्रोल टी और कमांड टी। अब अगर मैं चाहूँ तो इस लेयर पे मैं इस पिक्चर को यूज कर सकती हूँ, विच इज दिस वन। आई होप दिस डजंट गेट ब्लर्ड, थोड़ा सा ब्लर है। लेट्स नॉट टेक दिस, लेट्स इस पूरे इमेज को ही यूज कर लेते हैं हम। कमांड सी, जिसमें मैं आपको सिखा रही हूँ इन एनी डिजाइनिंग और फोटोग्राफी फॉर्म कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। सो आप देखो, मैंने इस पूरी पिक्चर को ही ले लिया है
एंड अगर मैंने इसको हाफ ऑफ द एरिया में यहाँ पे डाला एंड देन आई गो हियर एंड चेंज माई ऑप्शंस मोड, सी डार्कन का ऑप्शन में ये बहुत ही फिट जा रहा है। आप चाहो तो और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देख सकते हो विच इज लाइटन, मतलब ये बहुत ही प्यारा सा हमारे पास ऑप्शन आया था लाइटन का। सी दिस इज हार्ड लाइट, वी कैन गो टू दिस ऑल्सो, वी कैन चूज दिस ऑल्सो। सो ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप कौन सा चूज करना चाहते हो। मैंने एक बार सारे ऑप्शंस देख लिए। सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेशन इज कलर का ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई चूज दिस कलर का ऑप्शन। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं बैकग्राउंड को डिफरेंट कलर में ले सकती हूँ, अगर मैं ना चाहूँ तो मैं नहीं भी ले सकती। लेट्स कीप इट वाइट ओनली। तो इस तरीके से आप लेयर्स को यूज करके बहुत बेसिक से मोड्स को चेंज करके आप फोटोग्राफी में या फिर डिजाइनिंग में यूज कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब इतने सारे लेयर्स पे मैंने काम किया है, तो इफ आई वॉन्ट, मैं इन सब के एक ग्रुप बना दूंगी। इन सब का ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल्ट प्रेस करके इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, आई एम डूइंग माई सिलेक्शंस, ठीक है, एंड आई गो टू राइट क्लिक और यहाँ से ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, ये मैंने कर लिया है डिज़ाइन 2 के नाम से ग्रुप। एक और ऑप्शन है जो आप कर सकते हो, बट अगर वो हमने इम्प्लाई कर दिया तो आपके पास बहुत नेग्लिजिबल चांसेस हो जाएंगे कि आप उसको दोबारा बैक टू ABC कर पाओगे, विच इज कॉल्ड द मर्ज ऑप्शन। मर्ज का ऑप्शन क्या है, अगर मैंने लेट्स टेक एनी अदर लेयर, एनी 2 लेयर्स, पहले एक लेयर पे मैंने अगर कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर ली या कोई भी सिलेक्शन ले लिया, लेट्स टेक ये वाला, लेट्स फिल इट, लेट्स अब 7 पे भी मैंने कुछ ले लिया, लाइक लेट्स टेक दिस वन एंड लेट्स चूज एनी कलर। ये देखो, अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इन दोनों लेयर को मर्ज कर लूँगी। सी दिस, कंट्रोल से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखोगे यहाँ पे मर्ज लेयर्स का ऑप्शन आ रहा है। आई गो टू मर्ज लेयर्स। इसमें क्या होगा, ये दोनों चीजें एक ही लेयर पे आ जाएगी। ये वही बात हो गई, अगर मैं लेयर 7 पे ही 2 काम कर ले रही हूँ या 3-4 डिजाइन बना ले रही हूँ तो वो भी एक तरीके का मतलब एक लेयर पे ही काम हो रहा है। और अगर आपने 4 लेयर्स पे काइंड ऑफ सिमिलर काम किया है तो आप उसको नॉर्मली मर्ज भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। ये सारे ऑप्शंस हम कहाँ एक्सप्लोर करते हैं, ये सारे ऑप्शंस हम लेयर्स में एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेयर्स में मोड का ऑप्शन जो मैंने आज आपको बताया है, ओपेसिटी का ऑप्शन जो मैंने आज आपको बताया है, मर्जिंग का ऑप्शन मैंने आपको बताया है, ऑल्सो मैंने आपको ग्रुप का ऑप्शन भी बताया है, डिलीट कैसे करते हैं, न्यू सिलेक्शन कैसे लेते हैं, और अलग अलग लेयर्स पे हम उसको उसके मोड्स डिफरेंट कैसे करते हैं। तो ये इतना ही बताना चाहूंगी मैं आज आपको लेयर्स के बारे में। अगर मैंने इससे ज्यादा कुछ बताया आपको तो आपके दिमाग से वो स्किप हो सकता है। सो गाइस, पहले इसको प्रैक्टिस करो, इसके बाद हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएंगे। आप देख सकते हो, दिस इज द फाइनल आर्ट वर्क जो मैंने लेयर्स को यूज करके बनाया है और मैंने सिलेक्शन को यूज करके बनाया है। सिलेक्शन तो मैंने पहले आपको सेशन 1 में ही बता दिया था। इस तरीके से आप कोई भी आर्ट वर्क को पोर्ट्रे कर सकते हो, बना सकते हो। दिस वाज द 1 आर्ट वर्क, दिस वाज द सेकंड आर्ट वर्क। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो मैंने अभी तक के सेशन में नहीं बताया, सेव कैसे करना है, ठीक है। सेव करने के लिए हम जाते हैं फाइल, सेव का ऑप्शन, ठीक है। यहां से सबसे पहले आप PSD फॉर्मेट, PSD में सेव करते हो, विच इज द फोटोशॉप फॉर्मेट। लेट्स टेक अ नेम, सेशन 7
लेयर्स, ठीक है। और ये सेशन 6 था, नहीं, दिस वाज सेशन 6 आई गेस, ठीक है। लेयर्स, डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है, फोटोशॉप, लेट्स सेव इट। ये आपका वो वर्जन है जहां पे आप की रॉ फाइल है जो कि आप हमेशा एडिट कर सकते हो। एंड सेकेंड ऑप्शन है, आप यहां से जाओगे एंड यू कैन चूज इट इनटू JPEG का फॉर्मेट, ठीक है, जो आपका रेगुलर फोटोज का फॉर्मेट है। ये यहाँ पे भी आप चीज़ों को आराम से सेव कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, PNG का भी ऑप्शन है, टिफ का भी ऑप्शन है, बट ये मैं आपको अपने आगे आने वाले सेशंस में बताऊंगी। सो गाइज प्लीज इस लेयर्स के सेशन को प्रैक्टिस करो, एक्सप्लोर करो, आपको बहुत मजा आएगा। एंड कोई भी क्वेश्चंस हो आपके दिमाग में, कोई भी क्वेरी हो, आप बहुत फ्रीली मुझे कमेंट्स पे पूछ सकते हो। आई विल गेट बैक टू यू एवरी टाइम। सो गाइज, हाउ वाज माई सेशन 6? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है या क्वेश्चन है, डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट्स in my video. Also, do subscribe, like and share my channel. Thank you.